हाँ जी। आज बच्चों को नौकरी मिली। हाँ? आज बच्चों को नौकरी मिली। बच्चों को नौकरी मिली? लॉटरी, हाँ जी। ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है ना? हाँ जी। है? हाँ, अचानक ही मिलती है। अच्छे कर्म किए होंगे तो लॉटरी मिलती है। और और राधा जन्म लेगी, दोनों का जन्म होगा। हाँ। झट से चलने पड़ेंगे ना? हैं? तो दोनों ही झट से चलने लगेंगे, हाँ क्योंकि पांच तत्व सबको प्रदान होंगे। हाँ तो दोनों का जन्म सब जो होगा वो सत्व प्रदान के कारण झट से चलने लगेंगे। आज जैसे कलयुग में जैसे बच्चे होंगे ऐसा नहीं होगा ना। आज की दुनिया में कोई सतो प्रधान प्राणी है और कोई तमो प्रधान प्राणी है। मनुष्यों के लिए शास्त्रों में लिखा है 84 लाख योनियों में जन्म लेता है। तो 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेता है, लेकिन 84 लाख योनियों जैसे संस्कार मनुष्यों में भरे हुए हैं। कोई अच्छे संस्कार वाले भी मनुष्य हैं और कोई बुरे संस्कार वाले मनुष्य हैं। कोई जानवरियत जैसे संस्कार वाले हैं और जानवरों में भी कोई बहुत सतो प्रधान और कोई बहुत तमो प्रधान होते हैं। गाय सतो प्रधान कहेंगे या तमो प्रधान कहेंगे? सतो प्रधान कहेंगे। गाय के बछड़े जैसा तो गाय का बछड़ा पैदा होता है, पैदा होते ही दौड़ लगाने लग पड़ता है। तो ऐसे ही ये मिसाल दिया हुआ है इस दुनिया का मनुष्यों को समझने के लिए कि सतयुग में बच्चे तो पैदा होंगे परंतु तामसी तत्व वाले नहीं होंगे। और रुद्रमाला को सन्यासियों की माला कहते हैं। रुद्रमाला को हाँ, सन्यासी सारी रुद्रमाला के मन के एक जैसे थोड़े ही हैं। सबको रुद्रमाला के सभी मणकों को थोड़े ही सन्यासी कहेंगे। है? कहेंगे? हाँ, माला तो एक ही है, लेकिन उनमें अलग अलग धर्मों के वो बीज हैं या एक ही धर्म के बीज हैं। ये किसके लिए बोला है? तुम हो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के, तुम कोई भी जन्म में निवृत्ति मार्ग में रह न सको। तो कोई 84 जन्म लेने वाले हैं, वो हैं प्रवृत्ति मार्ग के पक्के, और कोई ऐसे हैं तो पूरे 84 जन्म नहीं लेते, कुछ न कुछ वर्ष उनके कम हो जाएंगे। तो फर्क तो पड़ेगा ना। विजयमाला में भी इसी तरह का होता है। विजयमाला में भी प्रवृत्ति और सन्यासी दोनों होते हैं। विजयमाला जो है वो मोल्ड होने वाली माला है। जब ज्ञान उनकी बुद्धि में पूरा बैठता है तो तुरंत मोल्ड हो जाते हैं। प्योरिटी मोल्ड होती है या इम्प्योरिटी मोल्ड होती है। सोना जितना ही प्योर होगा मोल्डिंग पावर ज्यादा होगी, और जितना ही उसमें खाद होगा उतनी ही मोल्डिंग पावर कम होगी। और भाई का प्रश्न क्या है
हाँ जी। कि अगर ब्रह्मा तो विष्णु वेदांती बहन के लिए बोलेंगे, जोर से बोलिए। ब्रह्मा तो विष्णु वेदांती बहन के लिए बोलेंगे, ब्रह्मा सो विष्णु सिर्फ छोटी माँ के लिए बोलेंगे। तो उसमें तो उनको ब्रह्मा क्यों नहीं होता है? ब्रह्मा वो होते नहीं बोले वो। ब्रह्मा होता ही नहीं। ब्रह्मा किसको कहेंगे? ब्रह्मा कहा ही जाता है। कैसे पता चलता है कि ये ब्रह्मा है? जब ज्ञान देते हैं तो पता चलता है कि जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा देना पड़े। तो ज्ञान सिर्फ मुख से ही दिया जाता है या चलन से भी दिया जाता है? तो जो विष्णु का पार्ट है वो प्रैक्टिकल पार्टधारी नहीं है क्या? प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों से ज्ञान नहीं देता है। और वाचा से दूसरों के ऊपर ज्ञान का असर पड़े न पड़े, वाचा से ज्ञान देने वाले का उतना ही असर पड़ेगा जितना उसके अंदर खुद धारणा होगी। अगर खुद की धारणा नहीं होगी, सिर्फ पंडित मिशन सुनाने वाला है, तो दूसरों के ऊपर कोई असर पड़ेगा नहीं और यूनिटी बनेगी ही नहीं। लेकिन बाबा उनमें शिव बाबा की प्रवेशता थी पूरी होती। शिव बाप आते हैं तो 3 मूर्तियों के साथ आते हैं कि अकेले आते हैं? तो जब साथ ही साथ आते हैं और जब जाते हैं तो 3 मूर्तियों के साथ जाते हैं या अकेले ही जाते हैं? वो 3 मूर्तियां जिनके द्वारा बाप प्रत्यक्ष होते हैं, वो तीनों आत्माएं साथ ही साथ जाती हैं या उनमें से कोई रह जाती है? साथ ही साथ जाना और साथ ही साथ आना। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनमें संग का रंग जास्ती लगता है। उनकी जो याद की यात्रा है वो और किसी आत्मा की याद की यात्रा नहीं हो सकती। बल 3 तबक्कों में वाली मूर्तियां हैं। शिव बाबा के मतलब 2 बच्चे, एक ब्रह्मा, वो तो विष्णु बन जाता है, तो ब्रह्मा ही विष्णु बन जाता है। हाँ जी। शंकर तो 2 बच्चे हुए ना, लेकिन दोनों बच्चों में कोई बच्चा ऐसा है जो प्रैक्टिकल चलन वाला ज्यादा है, उसमें प्रैक्टिकल परिवर्तन की शक्ति ज्यादा है। ब्रह्मा में वो शक्ति नहीं है, शंकर में भी वो शक्ति नहीं है, लेकिन कोई आत्मा तो ऐसी है विष्णु रूपधारी में जो 4 भुजाएं दिखाई जाती है और 4 भुजाओं को जो चलाने वाला है, उन 5 आत्माओं में कौन सी ऐसी आत्मा है जिसमें प्रैक्टिकल चलन की पावर ज्यादा है? कोई है या नहीं है? और प्रैक्टिकल होता ही है प्योरिटी से। तो जन्म जन्मांतर की पवित्र रहने वाली आत्मा कौन है? तो ब्रह्मा सु विष्णु। ब्रह्मा विष्णु बनता है, प्रवृत्ति मार्ग वाला बनता है, लेकिन ज्ञान और भक्ति दोनों का मेल चाहिए। एक है संपूर्ण ज्ञान, उसको कहते हैं गॉड फादर। वो साकार में होता है या सिर्फ बिंदु होता है? साकार में होता है, लेकिन वो है ज्ञानी तू आत्मा, मुझे विशेष प्रिय है। ऐसे नहीं है कि भक्त आत्मा प्रिय नहीं है। क्या तुम सब सीताएं हो, तुम सब पार्वतियां हो,
तुम सब द्रौपदियां हो और वो भी नंबरवार हो या एक जैसी हो, नंबरवार हो, तो जो अव्वल नंबर होगी वो प्रिय नहीं होगी, है? प्रिय तो होगी, लेकिन जब तक ज्ञान सागर बाप से ज्ञान का वर्षा न लेवे तब तक प्रवृत्ति मार्ग का पक्का नहीं कहा जा सकता। और बाप आते हैं प्रवृत्ति मार्ग की राजधानी स्थापन करने के लिए। इसलिए ज्ञान और भक्ति का मेल चाहिए। जब मेल होता है तो भक्ति उड़ जाती है। क्या? भक्ति है सजनी और ज्ञान है साधन। तो किसका आधिपत्य चलेगा? है? ज्ञान का आधिपत्य चलेगा। अगर दोनों का आधिपत्य चले, दोनों का शासन चले, तो प्रवृत्ति मार्ग बनेगा क्या? बनेगा? नहीं बनेगा। और तो आगे क्या बाबा प्रजापिता विष्णु बोलेंगे क्या? है प्रजापिता जो है, प्रजापिता जो है वो चारों भुजाओं को चलाने वाला है। बाकी जो चार भुजा रूपी मददगार आत्माएं हैं वो चलने वाली है। भुजाएं अपने आप चलती हैं क्या? है? अपने आप नहीं चलती, भुजाओं को चलाने वाला चाहिए। तो ब्रह्मा को 5 मुख दिखाए गए हैं। 4 मुख जीते जागते बने रहते हैं और 1 मुख के लिए क्या गए है? काट दिया गया। काट दिया का मतलब क्या हुआ? आत्मा अलग कर दी और देहभान अलग कर दिया। तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? आत्मा अलग हो जाए और देहभान अलग हो जाए तो वो आत्मा कंट्रोलर बन गई, ऊंची स्टेज में चली गई। तो बाकी 4 कंट्रोल्ड हो जाते हैं। वो 4 भुजाएं चलाने वाले की सहयोगी बन करके रहती है और संपूर्ण सहयोगी बन जाती है। तब गायन होता है ब्रह्मा सो विष्णु। बाबा विष्णु का पर्सनालिटी क्या होता है बोलिए? है जो पर्सनालिटी बनेगी विष्णु की है वो लक्ष्मी नारायण है। और बाबा दादी के लिए बोला अवैतवानी में कि वो जाकर जन्म देगी करके। ब्रह्मा और सरस्वती के लिए नहीं बोला था क्या संदेशों में कि जाके जन्म लेंगे? उनके बाद ये भी बताया कि उनका परिवार वाले भी बहुत इंतजार कर रहे हैं उसके आने की, बहुत खुशियाँ मना रहे हैं, उनके माँ बाप भी बहुत उसी करके सब डिटेल भी बताया। तो जो रुद्रमाला में है इस्लाम धर्म के जो भांति हैं रुद्रमाला में, उनका परिवार नहीं है। और 4.5 लाख आत्माओं में जो जन्म लेने वाले 4.5 लाख आत्माएं प्रवेश करेंगे। जी हाँ, तो उनमें कम कला के नारायण भी है। ठीक है। वो सतयुग के आदि में तो नहीं आएंगे। कौन से कम कला के नारायण? प्रवेश करने वाले या जिनमें प्रवेश होगा वो प्रवेश करने वाले नारायण बनते हैं। कम कला के नारायण भी अभी की बात कर रहे हैं? कहाँ की बात कर रहे हैं? अभी तो नारायण नहीं बनेंगे। वो कम कला के नारायण तो सतयुग में नंबरवार जन्म लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो क्या सतयुग के आदि में जन्म लेंगे? जो सतयुग में नारायण बनेंगे उनमें से कोई अभी प्रवेश नहीं करते हैं? कर रहे हैं ना प्रवेश।
लेकिन वो प्रवेश तब तक करते हैं जब तक उनकी बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं बैठा है। क्या? जब पूरा ज्ञान बैठ जाता है, बाप की पूरी पहचान हो जाती है, तो वो बच्चे बन जाते हैं, अपने स्वरूप को समझ लेते हैं, या आधिपत्य जमावेंगे। हाँ, वो बच्चे बन करके रहते हैं। वो जन्म लेंगे नहीं ना। तो कम जन्म लेने वाले बाबू कौन है? जो कम जन्म लेंगे, 84 जन्म मान लो ब्रह्मा की आत्मा ने लिए, तो उनके वर्ष कम हो जाएंगे ना, कि नहीं होंगे? ऐसे ही जो पहले सतयुग के नारायण के घर में जन्म लेंगे, उनके और ज्यादा वर्ष कम हो जाएंगे, या यूं कहें उनका एक जन्म ही पूरा कम हो जाएगा। तो जो एक जन्म ही कम हो जाएगा, तो वो कमजोर आत्माएं हैं या पावरफुल आत्माएं हुई? कमजोर हो गई। बाबू 4.5 और 4.5 की जो गिनती है वो कैसे पूरा है? वो तो अभी यहाँ मतलब प्रवेश करके पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाँ, तो वो कम जन्म लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। 4.5 से 4.5 की जो गिनती है वो कैसे पूरा होगा? वो तो कम जन्म लेने वाले हैं, वो सत्य के आदि में जो 4.5 लाख और 4.5 लाख 9 लाख 16,108 बताया है, वो यहाँ की गिनती है। क्या? वहाँ की गिनती नहीं है। वहाँ मालाएं आदि कुछ भी नहीं होती है। ये यहाँ की अप्रोक्सीमेट गिनती बताई गई है। सतयुग में 16,108 की कोई बात नहीं, वो तो एवरेज बताया गया। 9 लाख आबादी होगी पहले जन्म में। जन्म लेने वाले वो भी यहाँ ज्ञान ले रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं ना। हाँ, लेकिन जो प्रवेश करने वाले नारायण हैं, वो नारायण सब एक जैसे हैं या कम जन्म लेने वाले भी हैं? कम जन्म लेने वाले जिनमें प्रवेश करके पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाँ, उनके द्वारा किनका जन्म होगा? जो सतयुग के आदि में जो 9 लाख की जनसंख्या होगी। लेकिन वो यहाँ संपन्न स्टेज तो पावेंगे। उनको पता तो चलेगा कि हमारा ये पद है। जन्म भले वहां लेंगे, लेकिन पता यहाँ पड़ेगा उनको भी। पहले उनको पता पड़े, फिर उनकी डायनेस्टी को पता पड़े। और हाँ, इस ज्ञान यज्ञ को रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। हाँ जी। और शिव जो है, शिव के द्वारा ये संचालित है। हाँ जी। तो शिव यज्ञ ज्ञान यज्ञ नहीं कहा जाता है, रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। शिव तो बिंदी का नाम है ना। और शिव जी सब पर्सनालिटी में प्रवेश करते हैं। जब पर्सनालिटी में प्रवेश करते हैं तब रुद्र कहा जाता है। मेरी आत्मा का ही नाम बिंदु है। लेकिन ये नहीं कहा कि मैं जिस स्तर में प्रवेश करता हूँ उस स्तनधारी का नाम ब्रह्मा रखता हूँ। हाँ, ठीक है। तो ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ भी नहीं कहा इसको। हाँ, और जिस ब्रह्मा जितने भी हैं, वो सब रौद्र रूप नहीं धारण करते हैं। उनमें एक ही रूप ऐसा है जो रौद्र रूप धारण करता है, और वो ही ज्ञान का बीज डालने वाला है। बाकी जो भी ब्रह्मा है वो धारण करने वाले हैं, बीज डालने वाले पिता नहीं है। इसलिए बोला कि प्रजापिता एक होता है और ब्रह्मा अनेक होते हैं। ब्रह्मा अनेक होते हैं। वो भी ब्रह्मा है, लेकिन वो प्रजापिता है। प्रजापिता ब्रह्मा एक ही है, और ब्रह्मा नाम अनेकों के हैं। हाँ हाँ जी। नंबरवार संपन्न स्टेज को प्राप्त करते हैं। कोई की 100 साल आयु पहले हो जाती है, और कोई की 100 साल आयु बाद में होती है। 76 में पूरा 5000 वर्षों का ड्रामा बैठ जाता है। पहले बुद्धि में बैठेगा।
और बाकी ब्रह्मा को नंबरवार। बाकी नंबरवार होंगे। तो कोई को जब ड्रामा की पूर्णाहुति होगी शूटिंग की, तब बैठेगा किसी ब्रह्मा को। हाँ, किसी ब्रह्मा को ड्रामा की जब पूर्णाहुति होगी तब 5000 वर्षों के शूटिंग बैठेगी बनबुद्धि में। ड्रामा की पूर्ण आहुति नहीं, नंबरवार ज्ञान की संपन्न आहुति। जैसे आहुति डाली जाती है तो पांचों ही ब्रह्मा संपन्न आहुति में आखिरी आहुति डालते हैं। और वो आखिरी आहुति किसकी मानी जाती है? शंकर की मानी जाती है। 4 ब्रह्मा की आहुति नहीं मानी जाएगी। जो संपन्न आहुति है, आखिरी आहुति, उसको कहेंगे स्वाहा, आखिरी। और चारों ही ब्रह्मा नहीं, पांचों ही ब्रह्मा एक साथ संपन्न बनने हैं, तब कहेंगे विष्णु। और बाबा, 84 जन्मों को समझना, जानना, ये मतलब नंबरवार है कि अंत में सबको मतलब समझना है? माना राम और कृष्ण वाली आत्माएं अभी अपने 84 जन्मों को नहीं जान रही हैं। ये एक है, राम और कृष्ण एक हैं। एक तो नहीं है, 2 हैं। दोनों ही नारायणों का गायन है, मूर्तियां बनी हुई हैं, मंदिर बने हुए हैं, दोनों ही 16 कला संपूर्ण है। एक को बाबा कलातीत कहा जाता है। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी वो रुद्र के लिए है। एक को कलातीत कहा जाता है। कलातीत जो बनता है, तो 16 कला को मन कहा जाता है। हाँ, वो 16 कला पैदा होता है, पैदाइशी, और वो पुरुषार्थ से बनता है। तो क्या शूटिंग पीरियड में जो 16 कला संपन्न बनता है, वो उसकी स्टेज 16 कला संपन्न की शूटिंग पीरियड में ही दिखाई पड़ेगी ना? क्यों नहीं दिखाई पड़ेगी? दिखाई नहीं पड़ेगी, सबको अनुभव में आवेगी। अभी बोल बोल करने से भी असर नहीं पड़ता है, फिर क्या होगा? है दृष्टि पढ़ने मात्र से ही परिवर्तन होगा, वाइब्रेशन मात्र से ही परिवर्तन होगा। जिसका गायन है पारसनाथ, अभी गुप्त पार्ट है, बाप भी गुप्त और बाप के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे भी गुप्त, लेकिन सदैव गुप्त रहेंगे क्या? कि नंबरवार प्रत्यक्ष भी होंगे? जब नंबरवार प्रत्यक्ष होंगे तो उनका पद भी नंबरवार डिक्लेयर होगा। बाबा, एक कलातीत का है और 16 कला संपन्न का, हाँ। ये दोनों पार्ट तो एक ही तन के द्वारा बजना है। ठीक है, तो जब दोनों एक ही तन के द्वारा बजना है तो एक ही की प्रत्यक्षता से दोनों ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है। कृष्ण वाली आत्मा का पार्ट प्रत्यक्ष नहीं होगा, तन एक ही होगा, तो भी पार्ट तो प्रत्यक्ष होंगे। जो कृष्ण के फॉलोअर्स हैं पक्के, वो कृष्ण ही कृष्ण चिल्लाते रहेंगे, वो नहीं मानेंगे अंत तक। और जो राम के फॉलोअर्स हैं वो राम ही राम चिल्लाते रहेंगे। हाँ, लेकिन पर्सनालिटी तो एक ही होगी। एक को कृष्ण दिखाई पड़ेगा, एक को राम दिखाई पड़ेगा। हाँ जी, ऐसा इसमें कोई शक है क्या? हाँ, तो जैसे राम के फॉलोअर्स जो होंगे उसको राम दिखाई पड़ेगा, हाँ, कृष्ण के फॉलोअर्स जो होंगे उसी तन में उसको कृष्ण दिखाई पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों की संपन्नता साथ साथ होगी या आगे पीछे होगी? साथ साथ होगी है। और उसमें राम बाप का तो विरुद्ध है, बच्चे को आगे करेगा या खुद आगे होगा? बच्चे को आगे करेगा।
और वो कृष्ण वाली आत्मा तो अभी पढ़ाई पढ़ रही है, तो उनके 84 जन्म का जो है राज कैसे खुलेगा? अरे तो अंत में ही खुलेगा ना वो। जब बाप का खुलेगा तो बच्चे का नहीं खुलेगा, बाप के साथ ही साथ बच्चा चलेगा। बाप पढ़ाने वाला है और बच्चा पढ़ने वाला है ना। बाप नहीं पढ़ाने वाला, राम बाप पढ़ाने वाला नहीं है, ये गलत बात बुद्धि में बैठी हुई है। पढ़ाने वाला राम बाप है या पढ़ाने वाला शिव बाप है? शिव बाप है, बेहद का सुप्रीम टीचर। और दोनों एक साथ में समझ में आएगा गीता के एक दोनों। अरे देखो, एक है गीता का भगवान ओरिजिनल में, और एक गीता का भगवान है नहीं, यज्ञ के आदि से ही बना बैठा है। ये बात नहीं समझ में आया तो किसकी बुद्धि में जल्दी बैठेगा? है वो जो ओरिजिनल होगा उसकी बुद्धि में जल्दी बैठेगा। जो सारे जीवन में डुप्लीकेट काम करते रहते हैं उनकी बुद्धि में असलियत जल्दी नहीं बैठती। स्वामी की वजह से बाबा ओरिजिनल मान के बैठते हैं वो। हाँ जी। और बाबा संगम युग 100 वर्ष का बताया हुआ है, तो किसी के लिए 40 वर्ष बताया, किसी ब्रह्मा के लिए 50 वर्ष, किसी के लिए 60 वर्ष, किसी के लिए 70 वर्ष भी बताया है। तो 70 वर्ष किस ब्रह्मा के लिए ऐसा है? किस ब्रह्मा के? जो 60 साल है वो 76 में पूरे हो जाते हैं, तो पता नहीं चला किस ब्रह्मा के लिए। और 87 में 86 में किस ब्रह्मा के लिए पूरे होते हैं वो नहीं पता चला। है लास्ट वाला ना, तो लास्ट वाला जो ब्रह्मा होगा वो जड़त्वमयी ब्रह्मा होगा या चैतन्य रूपधारी होगा? हा? अरे सभी ब्रह्मा की बुद्धि एक जैसी होगी क्या? नंबरवार तो आपने बताया कि नंबरवार ब्रह्मा है। नंबरवार ब्रह्मा है, तो जो नंबरवार ब्रह्मा है उन नंबरवार ब्रह्मा का पार्ट बजाने वालों में नंबरवार है बुद्धि चलाने वाले, या एक जैसे बुद्धि चलाने वाले? जैसे जैसे ओम राधे मम्मा है, बुद्धि में तीखी कहेंगे या सामान कहेंगे? है ब्रह्मा की समान थी बुद्धि या ब्रह्मा से भी तीखी थी? ब्रह्मा से भी तीखी थी। अगर तीखी बुद्धि न हो तो लक्ष्मी नहीं बन सकती छोटी मम्मी। और ब्रह्मा वो पद नहीं ले पाए। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का वो पद उनको नहीं मिला। कौन सा पद मिलता है? जगदम्बा महाकाली बनती है। तो दो हो गए, एक प्रवेश करने वाला और एक जिसमें प्रवेश होता है। कौन सी आत्मा को ऊपर रखेंगे? है प्रवेश करने वाली आत्मा ऊपर कहेंगे, और जिसमें प्रवेश होता है उसको बाद वाला कहेंगे। इसलिए अंतर पड़ जाता है। पृथ्वी है माता और चंद्रमा है उपग्रह। बच्चा है माता का ज्यादा पावरफुल होगा या कम पावरफुल होगा? है ज्यादा पावरफुल है। इसलिए कृष्ण की आत्मा वास्तव में संगम युग में असली हीरोइन का पार्ट बजाने वाली है, परंतु तन पुरुष का था। बहुत अंतर पड़ गया।
तो स्त्री चोला जब तक न मिले तब तक पूजनीय नहीं बन सकता। तो स्त्री चोला मिलता है तब जा करके जगदम्बा के रूप में या महाकाली के रूप में पूजा होती है। हैं तो दोनों ही चंद्रवंशी, चंद्रमा के गुणों वाले, लेकिन अंतर पड़ जाता है। और चंद्रमा को मामा कहते हैं, हाँ तो इस आधार पर इसको मामा कहा जाता है। एक होती है माँ, सिंगल माँ, और वो हो गई मामा, डबल माँ हो गई। लौकिक में मामा माँ के भाई को कहा जाता है। लौकिक में माँ के भाई को मामा कहा जाता है। हाँ, जो माँ का भाई है वो ज्यादा पावरफुल होगा या माँ ज्यादा पावरफुल होती है? हाँ? अरे कोई बाप के दो बच्चे हों, एक भाई है और एक स्त्री चोला है, दोनों में से ज्यादा पावर किसमें होगी? है? वर्षा किसको मिलता है? भाई को वर्षा मिलता है। बाबा लेकिन जिस घर में बच्चा पैदा होता है वहाँ के लिए तो माँ महत्वपूर्ण है ना। हाँ तो माँ एक माँ हो गई हो, हाँ और जो उसका भाई है हाँ वो उसको जो है इस बच्चे का उसको मामा कहेंगे। हाँ हाँ, माँ इसीलिए कहेंगे तो उसमें पावर ज्यादा है। जो भी आजकल की दुनिया में भी देखा जाता है, जो कन्याएं माताएं होती हैं वो भाई से प्रभावित होकर रहती हैं या नहीं रहती है? शादी होने के बाद भी प्रभावित होकर रहती है, और आजकल की दुनिया में तो और ही ज्यादा। हाँ कृष्ण वाली तो अगर हीरोइन का पार्ट बजाती है ना, हाँ तो उसको पहला जन्म पुरुष का कैसे मिलता है? हैं? पहला जन्म जो उसका है ना, पहला जन्म, हाँ, वो उसको पुरुष का कैसे मिला? पहला जन्म माना तो प्रिंस बनता है सत्युग में। सत्युग में ये नहीं देखा जाता है पार्ट बजाने वालों में कि वो पुरुष तनधारी है या स्त्री चोलाधारी है। जब नाटकबाजी करते हैं तो क्या पुरुष चोलाधारी हीरोइन का पार्ट नहीं बजाते हैं? हाँ? अरे हाँ ना तो करो, बजाते हैं ना। कोई कोई तो ऐसे होते हैं स्त्रियां इतना अच्छा पार्ट नहीं बजा पाती और पुरुष ज्यादा अच्छा हीरोइन का पार्ट बजाते हैं। तो ऐसे ही कृष्ण वाली आत्मा भी हीरोइन का पार्ट बजाने वालों में फर्स्ट क्लास है। और बाबा हाँ, ब्रह्मा सो विष्णु बोला है, विष्णु अर्थात वैष्णवी बोला है। हाँ जी, ब्रह्मा वैष्णवी में भी प्रवेश करते हैं और जगदम्बा में भी प्रवेश करेंगे। ब्रह्मा वैष्णवी में नहीं प्रवेश करता है, ब्रह्मा जगदम्बा में प्रवेश करता है। क्या? जगदम्बा में जब तक संस्कार वैष्णवी के समान संस्कार न हो जावे तब तक जगदम्बा महालक्ष्मी नहीं कही जाएगी। महालक्ष्मी कब कही जाए? जब दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जावे। और बाबा जो जगदम्बा का जो पार्ट है, सती में उनका क्या पार्ट होगा, क्या रोल होगा? ऊंचा पार्ट एक बार लिया जाएगा, एक जन्म में लिया जाएगा या हर जन्म में लिया जाएगा? एक जन्म में। तो संगम युग का मिलाकर के कितने जन्म होते हैं? हैं? सतयुग की बात कर रहे हैं।
एक युग में एक आत्मा एक ही बार ऊंचा पाठ बजाएगी कि उसी युग में बार बार ऊंचा पाठ बजाएगी? एक ही बार ऊंचा पाठ बजाएगी। तो सतयुग में जो भी रुद्रमाला के मणके हैं उनके 9 जन्म होते हैं वो, हाँ, या 8 जन्म होते हैं। एक संगम युग का ऐड करेंगे ना, तो जब संगम युग में एक जन्म जगदम्बा यानी जगत पिता के साथ वाला जन्म हो गया, राज करेगा खालसा। क्या सारी दुनिया पर राज्य कौन करेगा? जगदम्बा करेगी या लक्ष्मी करेगी? जगदम्बा सारी दुनिया पर राज्य करेगी। दीदी दादी दादाओं ने तो इतना राज्य किया ही नहीं है। जितना बड़ा कंट्रोलर गीता बनती है, लेकिन कब? जब पवित्र वृत्ति धारण कर ले तो दोनों गीताएं मिलकर के एक हो जाएंगी। झूठी गीता भी सच्ची गीता हो जाएगी, और सच्ची गीता तो सच्ची रहती ही है। लक्ष्मी लक्ष्मी ही बन करके रहती है, लेकिन जगदम्बा महालक्ष्मी बन जाती है। कब? जब स्वभाव संस्कार से एक हो जाए। तो ये साबित होता है ना बाबा कि सतयुग में उनको पुरुष योनि जन्म मिलेगा। यहाँ के संस्कारों के अनुसार वहाँ जन्म मिलेगा कि उल्टा हो जाएगा। रुद्रमाला के जो मणके हैं, वो रुद्रमाला के मणके यहाँ जो संस्कार धारण करेंगे लंबे समय तक, वो सतयुग में रहेंगे स्थायी या नहीं रहेंगे? रहेंगे स्थायी। बाबा ये राज करेगा खालसा बोला तो बाबा उस समय कहाँ हो? राज करेगा खालसा बोले तो बाबा कहाँ होंगे? रुद्रमाला के मणकों में 2 मुख्य मणके हैं, है ना? है? एक है जो भगवान के रूप में प्रसिद्ध होता है संसार में, और एक है भगवती के रूप में प्रसिद्ध होता है। एक है बेताज बादशाह। क्या? जो बेताज बादशाह है उसको कलयुग के अंत में नाम दिया गया नेहरू। कैसी रूह है? नेह की रूह। राज्य भी करना है तो कौन सा राज्य करना है? रूहानी राज्य, स्नेह का राज्य करना है। कोई भी प्रकार का देहभान का राज्य नहीं चाहिए। यहाँ ब्राह्मणों में कोई को अंदर से ये आस रहती है कि सब के ऊपर हम कंट्रोलर बन करके बैठे। तो ये कंट्रोलिंग पावर जो है उसकी चाहना रखना इस जन्म में, ये अच्छी बात है या भगवान की दृष्टि में खराब बात है? खराब बात है। यहाँ जो ले लेंगे कंट्रोलिंग पावर, उनकी वहाँ जन्म जन्मांतर कंट्रोलिंग पावर कम हो जाएगी। इस राज को बुद्धि में नहीं बैठाया है जिन्होंने, वो ये ताक में रहते हैं कि हम सब के ऊपर कंट्रोल करके बैठे। चाहे वो दीदी दादियां हो बेसिक नॉलेज की, और चाहे वो एडवांस नॉलेज की दीदी दादियां परदादियां हो, सब नंबरवार हैं, सब एक जैसे हैं। सबके अंदर एक जैसा ज्ञान है या नंबरवार ज्ञान है? कुछ जड़त्वमयी बुद्धि वाले हैं, वो उतना ही ज्ञान उठा देंगे। उनको कितना भी समझाओ
उनकी बुद्धि में असलियत बैठेगी नहीं। तो राज करेगा खालसा, ये कहाँ की बात होनी चाहिए और किसके लिए होनी चाहिए? जड़त्वमयी बुद्धि वाले जिनके ज्ञान है उनके लिए होना चाहिए, या जिनका चैतन्य स्वरूप का ज्ञान है उसके लिए होना चाहिए? जड़त्वमयी बुद्धि है जिनके लिए मुरली में बोला है, मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते, सबसे जास्ती साथ निभाया, सबसे जास्ती पावर भरी संग के रंग की, इतनी पावर भरी कि सारी दुनिया का विनाश करा देती है। कम बात है क्या? फिर भी बाप को नहीं पहचाना। बाप की ये इच्छा होगी कि मैं बच्चों के ऊपर कंट्रोल करूं। बाप तो प्यार का सागर है। कहाँ धर्मराज, एक को डंडा देने वाला, और कहाँ बाप का पार्ट। अंतर होगा या नहीं होगा? है? नहीं होगा? होगा। बाप प्यार का सागर है और अंत तक भी प्यार का ही सागर रहेगा। धर्मराज कौन? ये बताओ पहले। धारणाओं का राजा कौन? ब्रह्मा। और ब्रह्मा अंत में किसके द्वारा पार्ट बजाता है? जगदम्बा के द्वारा। तो जिसके द्वारा पार्ट बजाएगा वही धर्मराज का साकार रूप हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। स्त्री चोला को नहीं देखा जाता है, भाव स्वभाव संस्कार को देखा जाता है। यहाँ ज्ञानी तू आत्माएं चोले को देखने वाली होंगी या भाव स्वभाव संस्कार आत्मा को देखने वाली होंगी? आत्मा पार्ट कैसा बजाती है? अंत में ऐसा क्या होगा जो मतलब जो 5 लोग हैं, 5 आत्माएं जो है ब्रह्मा, जिनका मतलब उनको ज्ञान भी थोड़ा समझ में भी नहीं आ रहा, ऐसे भी लोग हैं ना, जड़त्वमयी बुद्धि वाले। पुरुषार्थ में अंतर पड़ेगा। हाँ, कृष्ण वाली सोल है जिसको गीता का भगवान कौन है? राम और कृष्ण वाली आत्माएं जो हैं वो समान संस्कार वाली बन जाती है। क्या होगा जो हाँ, सबके संस्कार एकदम समान नहीं हो जाएंगे। लेकिन विष्णु रूप में तो सब लोग एक जैसे हो जाएंगे। विष्णु रूप जो है उनमें भी 4 आत्माएं हैं। पहले कौन कौन सी 4 आत्माएं पहले हैं? नर नारायण और नारी से डायरेक्ट लक्ष्मी बनने वाली 2, और फिर उनके बच्चे जो उनमें प्रवेश होकर के संग का रंग लेते हैं, वो ही पहले संपन्न बनेंगे या और दूसरे कोई संपन्न बन जाएंगे? 4 जो हैं पहले संपन्न बनते हैं। जो आदि में ब्रह्मा था, जो कंट्रोलर के रूप में था, वो आदि में भी उसमें इच्छा थी कि कंट्रोलर बन करके रहूं। ब्रह्मा में कोई को कंट्रोल करने के संस्कार थे? दादा लेखराज में कंट्रोल करने के, आधिपत्य करने के संस्कार थे क्या? हैं? थे? नहीं थे ना। लेकिन ऐसा अंत में क्या होगा जो सब लोग एक जैसे हो जाएंगे? अंत में ऐसी कौन सी बात? 4 आत्माओं के लिए। हाँ, लेकिन अंत में ऐसी कौन सी बात होगी जिससे सब लोग एक जैसे हो जाएंगे? ये पूछो। सब एक जैसे एकदम नहीं हो जाएंगे। अंत में क्या जो 4 आत्माएं हैं उनमें भी 2 आत्माएं विशेष, एक राम बाप और उसके बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश करने वाली आत्मा,
कृष्ण वाली आत्मा। ये दो आत्माएं पहले संपन्न बनती हैं। तो जो पहले संपन्न बनती हैं उनके साथ साथ सहयोगिनी शक्ति भी होती है। कृष्ण के साथ राधा और राम के साथ सीता। ये चारों आत्माओं का संस्कार एक साथ संपन्न होता है। तो जब संपन्न होते हैं तो प्रत्यक्षता भी होती है। अब पूरी प्रत्यक्षता अगर एक साथ ही हो जाए तो अंत तक जो पुरुषार्थ चलता है सन 36 तक, वो किसका चलेगा? कोई का चलेगा या नहीं चलेगा? सन 76 से कोई आत्मा की बुद्धि में ये बैठ जाता है कि मेरा पार्ट ये है, और यहाँ है, दूसरी आत्माओं की बुद्धि में नहीं बैठेगा। तो जिनकी बुद्धि में पहले बैठ जाता है वो पहले संपन्न स्टेज धारण कर लेते हैं, और वो इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज को धारण करते हैं। और सारी दुनिया के ऊपर जो कंट्रोल करने वाला होगा वो इच्छा मात्रम अविद्या पहले बनेगा या लास्ट में बनेगा? है? लास्ट में बनेगा। 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सब कंट्रोल्ड हो जाए। सिख धर्म में ये पुरुष लोग सिख धर्म में ये पुरुष लोग बाल नहीं कटाते हैं, स्त्रियों की तरह बड़े बड़े बाल रखते हैं। हाँ, भिखारियों से टक्कर लेने के लिए अंत तक भिखारी रहना पड़े या निर्विकारी बनने से काम चल जाएगा। जो भी क्रिश्चियन है, जो भी मुसलमान है, उनसे ज्यादा टक्कर हिंदुओं ने ली है या सिखों ने ली है? ज्यादा बलिदान किसने किए? सिखों ने किए। बाल का मतलब ही है, बाल किसको होते हैं? विकारियों को होते हैं या निर्विकारियों को होते हैं? विकारियों। और बाबा मुरली में भी एक बात आई थी कि मांग लिया तो बिना मांगे मिले वो दूध मांग लिया सो पाने। तो ये संस्कार अभी यही भर रहे हैं संगम युग में। हाँ, तो ये संस्कार कब भरता है कि जब वो द्वापर और कलयुग के ड्रामा में आता है तो उसमें जो है वो छीनने के संस्कार कहाँ से आ जाते हैं? देखो डायरेक्शन यही मिला है क्या? ईश्वरीय डायरेक्शन क्या मिला है? मांगने से मरना भला। ये नहीं कहा छीनने से मरना भला। जो छीन के लेता है वो ज्यादा पाप कमाता है। कमाता है कि नहीं? चोरी करने वाला, डकैती करने वाला ज्यादा पाप कमाता है या मांगने वाला ज्यादा पाप कमाता है? चोरी और डकैती करने वाला ज्यादा पाप कमाता है क्योंकि वो हिंसक भी बन गया, और मांगने वाला हिंसक नहीं बना लेकिन अपनी आत्मा का हनन कर लिया। क्या हनन कर लिया? उसको जो कुल की कहानी है वो खत्म हो गई। यहाँ बाप पुरुषार्थ सिखाने आए हैं। कैसा पुरुषार्थ? मांगने से मरना भला। ऐसे पुरुषार्थी बनना है जो कोई से मांगने की दरकार न रहे। अपने लिए भी नहीं मांगना है और विश्व कल्याण के लिए भी नहीं मांगना है। भीख मांग के भक्ति नहीं करनी है, राजधानी स्थापन नहीं करनी है। तुम अपने पुरुषार्थ से अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो। धर्म के लिए भी ऐसा है? ज्ञान धर्म के लिए। ज्ञान धन? ज्ञान धर्म के लिए भी ऐसा है। ज्ञान धन कोई देने वाले का है, कोई ऐसा
व्यक्ति पुरुष है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो ज्ञान देने वाला है? ज्ञान देने वाला कौन है? फिर तो वो संस्कार जो है द्वापर और कलयुग में जो आते हैं उसके लिए भी बोला। इनकी अभी एक बात का जवाब, मुसलमान भीख मांगेंगे अंत में। जिन मुसलमानों ने अभी ज्ञान को ठुकराया है, एडवांस पार्टी वाले ठुकराए जा रहे हैं ना, किनके द्वारा? इस्लामियों के द्वारा ठुकराए जा रहे हैं। उनको इसका प्रतिफल देना पड़ेगा आगे चल करके। क्या? वो ज्ञान के भीख मांगेंगे, हमको भी थोड़ा सुना दो। ऐसा क्यों हुआ है? ये भी भीख मांगना ना पड़े, क्योंकि शिव बाबा आकर के स्वतः ही देता है, या बच्चे भीख मांगते हैं तब देता है? प्रजापिता प्रश्नों का उत्तर देता है। क्या? खींच खींच के बच्चे लेते हैं और बाप देता है, लेकिन शिव बाबा स्वतः ही देता है या मांगने से देता है? शिव बाबा तो खुद ही देता है। हम बच्चे पहले कुछ जानते थे क्या? जानते थे? उसने सब कुछ ब्रह्मा द्वारा दिया। और बाबा क्लास में एक प्रश्न उठा था, बोले में बोला बाबा ने कि विष, शंकर का विष जो है गले तक रुका हुआ है। हाँ, इतनी ताकत चाहिए ना। गले तक का मतलब क्या? आत्मा को असर न करे, उपराम। धड़ से कहेंगे, धड़ में फैला हुआ कहेंगे। भले धड़ में फैला रहे, जब गले तक है तो गले का असर सारे शरीर में भी है, लेकिन मन बुद्धि को आसक्त न करने पाए, मन बुद्धि के ऊपर कोई असर न पड़े, मन बुद्धि उपराम रहे। कीचड़ में कमल फूल का मतलब क्या है? क्या है मतलब? कीचड़ में भल रहे, लेकिन मन बुद्धि उपराम रहे। उसको उन्होंने प्रतीकात्मक रूप दे दिया है शास्त्रकारों ने, गले में अटक गया। ये राम वाली सोल है ना, वो अगर ये राम वाली सोल है ना, कैसी वंडरफुल सोल है। हाँ, हाँ? राम वाली सोल संपन्न नहीं बनती है, लास्ट में जाके संपन्न नहीं बनती है। बनेगी लास्ट में जाके संपन्न, लास्ट में जाके बनेगी ना, सबको समझा। हाँ ठीक है, माने आपकी दृष्टि में संपन्न नहीं है, बाप नहीं है। हाँ? हाँ, एक होता है बेताज बादशाह नेहरू, और एक होता है ताज वाला बादशाह, दंड विधान करने वाला। क्या? दो तरह के बादशाह हो गए ना, तो कौन सा पसंद है? जो दंड विधान से काम नहीं लेता है, उसके लिए कहा जाता है राज्य। गायन है उसका, यथा राजा तथा प्रजा। बच्चे भी समझते हैं हम विश्व के मालिक हैं, ये नहीं समझते हमारा बाप विश्व का मालिक है। क्या समझते हैं? बच्चे भी क्या समझते हैं? अरे हम भी विश्व के मालिक हैं। वो तब जब बाप प्रत्यक्ष हो जाता है, तब। जब तक गुप्त पाठ बजाता है तब कैसे? और बाबा अभी बोलियो में फारुखाबाद की भाषा नहीं बोलते हैं, फारुखाबाद की भाषा वगैरह। बाप विदेशी बन के आया है तो भाषा विदेशी बोलेगा स्वदेशी बोलेगा? है? तो पहले नहीं बोला होगा, अभी बोलते हैं बाप विदेशी बन करके आया हुआ है।
होता है सरलता वासी वो बोलते थे बाबा। जो जहाँ का वासी होता है वहीं की भाषा बोलना चाहिए, या रहने वाला लंदन का है और भाषा बोलेगा दूसरी जगह की, तो जरूरत की पूर्ति हुई क्या? जैसा देश वैसा देश। बाबा सिख धर्म में 5 चीजों की परहेज बताइए ना। हाँ जी, हाँ जी। तो बाल, कट्यार, कड़ा, तो हाँ। ज्ञान की कौन सी बात है कि उन्होंने स्थूल में उठाई है? जो कड़ा है वो कड़क उन्होंने नियम उठाया है पवित्रता का। बल संपन्न स्टेज की पवित्रता नहीं उठाई है, लेकिन जो कड़ा है एक नारी सदा ब्रह्मचारी, ये भी तो कड़क नियम है ना, इसलिए पावरफुल बन गए। कमीज है? कमीज कमीज क्या? कमीज है 5 चीजें जो है उसमें कमीज भी है। कंगा। कंगा। हाँ जी, कंगा मैंने बीच बीच में बालों को काटते रहना, ऐसे ना हो उलझ जाए। हाँ। ज्ञान की जटाएं अगर उलझी हुई होंगी तो तकलीफ होगी ना। हाँ जी, हाँ जी। और बाबा राज करेगा खालसा, अगर माताएं राज करेगी तो ये शूटिंग हो जाएगी ना यहाँ पर। है? जो जगदम्बा राज करेगी, हाँ, जगदम्बा की मतलब शूटिंग हो गई ना कि उनके अधीन रहना पड़ेगा सबको। राज करेगा खालसा। हाँ जी, वो जगदम्बा और उनके सहयोगी जब राज करेंगे हाँ जी। तो उनके अधीन रहना पड़ेगा सबको। सबको क्यों अधीन रहना पड़ेगा? सूर्यवंशी अधीन होके रहेंगे? जो प्रकृति जीत होंगे, जो पहले ही प्रकृति जीत हो चुके, वो प्रकृति के अधीन होके रहेंगे। अरे माया के ही अधीन होकर के नहीं रहे हैं, तो माया भले प्रकृति से हाथ मिला ले, तो भी जो प्रकृति जीत है वो कभी भी अधीन नहीं बनेंगे। भूल जाओ। है? बस और सारी दुनिया पर राज करेगी, उतना जितना वो राज करेगी उतना बड़ा राज और कोई नहीं करता है। फिर भी घरवाली किसकी कही जाएगी? और अगर 9 देवी में प्रवेश करने वाली 9 देवी में है? 9 देवी में प्रवेश करने वाली मम्मा की सोल की ब्रह्मा की सोल? छोटी मम्मी में जो भारत माता है, उस भारत माता में ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है क्या? नहीं। और ये दुनिया में जो गौओं को काट करके खा रहे हैं, हाँ जी, इनका क्या हिसाब किताब बता? तो यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे जानवरों में तो मिसाल दिया गया है। यहाँ जो जानवर बुद्धि है ब्राह्मणों की दुनिया में, वो ब्राह्मणों की दुनिया में जो कन्याएं सरेंडर हुई उनको भी नहीं छोड़ते हैं, उनको भी काटते हैं। किनका? जानवर को वो काटते हैं। हाँ, उनके उस योनि की बात कर रहा हूँ मैं। उस योनि की बात, पहले मनुष्य योनि में जो जानवर बुद्धि है उनकी तो बात कर लो। पहले अपने बारे में सोचना चाहिए या परिचिंतन करना चाहिए? हाँ, तो प्रश्न पूछ रहे हैं, पहले अपना चिंतन करना चाहिए। जो अपना है वही बाहर की दुनिया में, जो अपने अंदर नहीं है वो बाहर भी अंदर नहीं है, बाहर भी नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि 84 लाख योनियों में बुद्धि क्यों रमा रहे हो? पहले मनुष्य जाति, मनुष्य का तो चिंतन कर ले। मनुष्यों का उद्धार करने की बात पहले बुद्धि में आनी चाहिए, या जानवरों का उद्धार कैसे होगा वो सोचना चाहिए। यूपी को बोल रहे हैं कि धर्म यूपी का खेल दिखाना पड़ा। हाँ जी। यू माने क्या? यू माने तुम, और पी माने क्या है? पियो। तो जिसको ऑर्डर मिला हुआ है कि तुम पियो,
तो बाबा कलंक की तरह होता है, जो बोला प्रत्यक्ष रहने वाला है, तो अब भी इतने सारे कलंक लग रहे हैं। हाँ। तो यूपी फिर बाद में जगेगी कलंक सब लगने के बाद। अभी पूरे कलंक लग गए कि आधे लगे? तो जोर जोर से चल रहे हैं वहाँ पे, तो इतने का हैं? औरंगाबाद में तो इतना हंगामा होते रहते, लौकिक सब गाँव वाले सब आजू बाजू के सब इतने बिगड़े हुए, पुलिस वाले इंटेलिजेंस वाले सब हाँ इतने बिगड़े हुए हैं। हाँ, पूरा प्रचार ऐसे पूरा जोर जोर से चल रहा है। तो जोर जोर से चल रहा है, फिर भी टिकने वाले टिके हुए हैं या भखड़े हुए हैं? टिके वाले तो कुछ ज्यादा पावरफुल कौन हुए? हैं? और अभी जो हम पुरुषार्थ करते हैं उससे 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है, और 21 जन्मों की एक्ट से 63 जन्मों की प्रारब्ध बनती है। 21 जन्मों की एक्ट से नहीं, 21 जन्मों का जो अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस पुरुषार्थ के जो अटल होने के संस्कार पड़ रहे हैं, वो संस्कार द्वापर युग में भी रहेंगे। जो जितना यहाँ तीव्र पुरुषार्थ करता है और कड़क पुरुषार्थ करता है, वो कड़क पुरुषार्थी के और तीव्र पुरुषार्थी के संस्कार द्वापर कलयुग में काम आवेंगे या नहीं आवेंगे? हैं? आवेंगे। इसलिए बोला 21 जन्मों में जो प्राप्ति होती है, उसके आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। जो जितनी कमजोर आत्मा रहेगी ना, उतना उसमें मतलब विकार की एक्ट भी उसकी कमजोरी रहेगी ना। कमजोर बने कैसे? वो कमजोर क्यों बने? संग के रंग से कमजोर बने। लेकिन जो जितनी पावरफुल आत्मा है, उनका मतलब विकारीपना भी उतना ही पावरफुल होना चाहिए। हैं? जो वो पावरफुल नहीं होते क्या? राम वाली आत्मा पावरफुल है क्या? सबसे ज्यादा उसके विकार पावरफुल नहीं है? ठीक है? हैं? अरे स्वर्ग की दुनिया मेरी है, निर्विकारी दुनिया मेरी है, तो विकारी दुनिया मेरी नहीं है क्या? ये किसने बोला? सबसे ज्यादा खतरा तो सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों से ही खतरा ज्यादा ना। हैं? रुको, हैं? जो पावरफुल है वो भी दो रूपों में देखे जाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। जो पॉजिटिव होगा आदि से अंत तक, वो किस रूप में देखेगा? और जो आदि से अंत तक नेगेटिव होगा, वो पॉजिटिव को किस रूप में देखेगा? नेगेटिव रूप में देखेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। ये अपने अपने श्रद्धा विश्वास का प्रभाव है। जो मुरली में बोला है, बच्चे तुम किसकी गोद में आए हो? ब्रह्मा की गोद में आए हो, पतित की गोद में आए हो, या शिव बाबा की गोद में आए हो? है? वही बात यहाँ भी लागू हो रही है। ये हमारी दृष्टि के ऊपर है कि हम किसका संग का रंग ले रहे हैं। शिव बाबा का संग का रंग ले रहे हैं या ब्रह्मा और शंकर का संग का रंग ले रहे हैं, या बकरी का संग का रंग ले रहे हैं, विष्णु का? जिसका संग का रंग लेंगे वैसे ही गुण आवेंगे। इसलिए कहते हैं विश्वासम फलदायकम। ये भावना की बात है। भाव प्रधान विश्व रचना का, भावना प्रधान रूप से काम करती है। हाँ, में कहा है सबसे बड़ा पाप है बेहद के पाप को पति समझना। हाँ जी, विकारी समझना। मतलब दोनों बेहद के पाप दोनों को विकारी जो समझेगा, हाँ, एक को पति एक को पावन, हाँ, उसी को बड़ा पाप कहा जाएगा ना बाबू। हाँ? एक को पति एक को पावन समझेगा, कौन समझेगा? और जिसकी दृष्टि ऐसी बनी हुई नेगेटिव, कौन समझेगा? ये अंतर कौन करेगा? जो विधर्मी आत्माएं होंगी वो यहाँ भी अंतर करती रही है 63 जन्म, और वहाँ भी अंतर करती रही है। वो भेद पैदा करने वाली आत्माएं। हमारी भारतीय परंपरा में तो शुरुआत से ये माना गया, सगुण या गुण नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा।
निराकार है कि साकार है, ये साकार है ये निराकार है, ये भेद करना भेद बुद्धियों का काम है। हमको तो साकार में निराकार को याद करना है, हमारा प्रवृत्ति मार्ग है। जो निवृत्ति मार्ग वाली आत्माएं होती हैं वो अलग अलग करके देखेंगी, और जो प्रवृत्ति मार्ग वाले होंगे उनके लिए जो साकार है सो ही निराकार है, जो निराकार है सो ही साकार है। और आत्मा शरीर के बगैर काम नहीं कर सकती, और शरीर आत्मा के बगैर काम नहीं कर सकता। जो भगवान को मानते ही नहीं है उनके लिए क्या कृष्ण और क्या राम और क्या भगवान शंकर और क्या शिव। हाँ, गॉड को मान लेंगे नास्तिक धर्म वाले भी कि गॉड भी कोई चीज होती है। हम नहीं हैं, लेकिन गॉड ही मुख्य है। और